Good morning, children. Welcome back. This is your science class. I am your science teacher. So, students, today we start and learn new topic how new plants grow. So, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करता है इस बारे में हम देखेंगे कि एक सॉइल में सीड से प्लांट कैसे ग्रो करता है. इस प्रोसेस को हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Seeds are of many shapes and size. Fruits may have one, few or many seeds. New plants grow from seeds. A seed is sown in the soil. It is given water, air, sunlight. The seeds then grows into a new plant. ये प्रोसेस हम सभी जानते हैं. हम हमारे घरों में जनरली देखते हैं कि हम पॉट में कोई भी सॉइल भरकर उसमें सीड लगाते हैं. जिसका भी प्लांट हमें ग्रो करवाना है हम उसका सीड लगाते हैं. सीड को सॉइल के अंदर दबाते हैं. फिर उसे डेली हम पानी, सनलाइट सब कुछ देते हैं. कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है. तो ये कुछ प्रोसेस होती है न्यू प्लांट्स के ग्रो करने की. बट हमने देखा है कि सीड्स भी अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं. हमें जिस तरह का प्लांट्स लेना है उस सीड्स का शेप और साइज़ डिफरेंस होता है. और आपने कई सारे ऐसे फ्रूट्स खाए होंगे जिनमें एक से ज़्यादा भी सीड होते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन. ओके, देन वन सीड वाले फ्रूट भी होते हैं जैसे मैंगो, जिसमें एक ही सीड होता है बड़ी. तो कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें एक सीड होता है और कई सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा भी सीड्स होते हैं. और ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते. ओके, सो आपको ये प्रोसेस तो पता होगी कि एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सीड कितना ज़रूरी है. तो सीड्स होना बहुत ज़रूरी है न्यू प्लांट्स के ग्रो होने के लिए. तो उस सीड्स को ही हम सॉइल में लगाते हैं या डालते हैं. फिर हम उसमें पानी देते हैं, एयर देते हैं, सनलाइट देते हैं. देन सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. एक सीडलिंग में या बेबी प्लांट में ग्रो करता है, फिर जाकर वह बिग प्लांट बनता है. सीड से हम देखते हैं कि आपने कभी किसी भी चीज़ का सीड्स देखा होगा, किसी भी प्लांट का, तो उसकी एक आउटर कवरिंग होती है. द आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स इज़ कॉल्ड अ सीड कोट. जो सीड्स की आउटर कवरिंग होती है उसे हम सीड कोट कहते हैं. सीड कोट इसलिए पाया जाता है स्टूडेंट्स, ताकि वह सीड जो है किसी अननेसेसरी या अनफेवरेबल कंडीशन में वो सूखे ना, ड्राई ना हो. अगर वो ड्राई हो जाएगा तो वो सीड अंदर ही मर जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा. अगर सीड अच्छी क्वालिटी का होगा तो प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा. तो सीड क्वालिटी का होना अच्छा होना ज़रूरी है. तो इसीलिए उसके ऊपर सीड कोट होता है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है. और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड्स. तो अगर हम इसका डायग्रामेटिक देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसमें आपको डायग्राम के थ्रू समझा रखा है. सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. देखिए यहाँ पर आपको सॉइल दिख रही है ब्राउन कलर की. उसके अंदर इन्होंने एक सीड डाला है, चाहे वो आप ग्राम ले लीजिए, चना, मूंग, किसी भी तरह का सीड. आप उसे सॉइल के अंदर या ज़मीन में या पॉट में सॉइल को फिल करके आप उसे ग्रो कराइए. तो आप उसे अंदर डालेंगे सॉइल के अंदर. अच्छी सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए. या फिर उसमें मैन्योर या खाद वगैरह डालते हैं जिससे प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलता है और प्लांट अच्छा हेल्दी प्लांट ग्रो करता है. फिर जैसे ही हम कई दिन तक ये सीड जो होता है इसी कंडीशन में सॉइल के अंदर रेस्ट पोजीशन में पड़ा रहता है. ठीक है, तो ये रेस्ट पोजीशन में होता है. फिर हम डेली जब इसे पानी देते हैं, इसे धूप में रखते हैं, धूप से इसे सनलाइट मिलती है. फिर इसे हम एयर बाहर रखते हैं तो इसे ऑक्सीजन मिलती है. ओके, तो इन सारी फेवरेबल कंडीशंस में थोड़े दिनों के बाद सीड जो है वो एक्टिव हो जाता है और सीड से फिर जो है रूट्स निकलने लगती है जो कि ज़मीन के अंदर ही होती है. ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पानी दिया जा रहा है तो ये अभी ज़मीन के अंदर है, ये ज़मीन से बाहर नहीं आया है. तो ये बिलो द ग्राउंड है. अब थर्ड पोजीशन में देखिए, जब सीड्स और ज़्यादा हेल्दी होने लगता है और इससे प्रॉपर सनलाइट, वाटर और एयर मिलने लगती है तो इन सभी फेवरेबल कंडीशन में सीड्स जो है न्यू सीडलिंग के रूप में ज़मीन से ऊपर की तरफ आने लगता है. इसमें छोटी छोटी लीव्स आने लगती है, कपोलें आने लगती हैं जो हमें दिखती हैं, चाहे हम इसे पॉट में लगाते हैं या हम इसे गार्डन में लगाते हैं. तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ आता है. अब इसे हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग या बेबी प्लांट. फिर देन आफ्टर अ फ्यू टाइम्स, फिर इस तरह से इसे अगर हम
डेली पानी, वाटर और सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं तो यह एक बिग प्लांट के रूप में ग्रो करता है। फिर इसमें अच्छे से क्या आने लगते हैं, फ्लावर आने लगते हैं, फिर फ्रूट बनने लगते हैं और उस फ्रूट से पुनः सीड मिलता है हमें। तो इस तरह से इसकी जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं। तो किसी भी प्लांट्स के दो पार्ट्स हो जाते हैं, रूट्स वाला पार्ट और स्टेम वाला पार्ट। रूट वाला पार्ट्स आता है बिलो द ग्राउंड और स्टेम वाला पार्ट आता है अबाव द ग्राउंड। जो हिस्सा ज़मीन से ऊपर होता है वो अबाव द ग्राउंड होता है, वो शूट सिस्टम होता है। जो हिस्सा ज़मीन के नीचे होता है बिलो द ग्राउंड होता है वो रूट सिस्टम होता है, उसमें जड़ें पाई जाती है जो हमें दिखाई नहीं देता है। और अबाव द ग्राउंड होता है वो ऊपर की तरफ होता है जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्रूट, बर्ड, फ्लावर्स ये सभी पार्ट्स आते हैं। तो अगर इसे प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन में हम रखते हैं तो ये अच्छे से ग्रो करता है। पर अगर इनमें से कोई भी एक अननेसेसरी कंडीशन होती है, या तो इसे सनलाइट में नहीं रखा, या इसमें प्रॉपर पानी नहीं दिया, या खाद अच्छी नहीं दी, या मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सीड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये सीड जो है थोड़े दिनों बाद अंदर ही ड्राई होकर डाई हो जाता है, ये आगे ग्रो नहीं करता है। तो इसीलिए फिर आपने देखा है सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये सारी प्रोसेस रहती है सीड्स टू न्यू प्लांट ग्रो करने की। ओके, आई होप you all are understand very well. Thank you.